नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ को रोकने की बहुत सी कोशिशें इस देश के अंदर चलती रहती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में जाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो। लेकिन एक नई चीज़ जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है और वो है क्रेडिबिलिटी। लोगों के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी बनाना, जिसमें लोगों को ये पता चले कि अधिकारियों की भी जवाबदेही है। उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया, उन्होंने जवाब देना होगा कि आपके पास वो संपत्ति कहाँ से आई। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने 2,44,000 सरकारी कर्मचारी जो राज्य के हैं उनकी सैलरी को रोक दिया है, उनकी तनख्वाह रोक दी गई है और ये कहा गया है कि आपने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और जब तक आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे आपकी सैलरी को रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ वक्त भी इसके लिए दिया गया है कि आपको जल्द से जल्द ये करना होगा। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख से ज़्यादा जो हैं वो सरकारी राज्य के कर्मचारी हैं, जिनके अंदर लगभग 70% लोगों ने, यानी 70% जो कर्मचारी है उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है। लेकिन 2,44,000 कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरी है उसे रोक दिया गया है, तनख्वाह रोक दी गई है। और सबसे बड़ी हैरान होने वाली बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो है शिक्षा के जो क्षेत्र में कर्मचारी काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने सबसे ज़्यादा अपनी जो सैलरी, जो अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा नहीं दिया है। उसके बाद इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए इतनी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे बहाने भी लगाए गए हैं कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्यौहार चल रहे हैं, इसलिए नहीं दे पाए, लेकिन देना तो होगा। तो 2,44,000 लोगों की सैलरी को रोक देना ये योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं और संपत्ति का ब्यौरा मांगना ये भी योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। साहस चाहिए होता है ऐसे कार्यों को करने के लिए और वो साहस योगी आदित्यनाथ बखूबी दिखाते हैं। बहुत सारे एजेंडा उनके खिलाफ चलाए गए, लेकिन सभी के सभी एजेंडा धराशाही हो गए। चाहे विकास दुबे की गाड़ी पलटने से लेकर मुख्तार अंसारियों से लेके जितने भी ये गुंडे मवाली थे उनकी गाड़ियां पलटनी हो, कुछ भी करना हो, लेकिन वो अपने काम में बखूबी बेहतरीन साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मामले को ले जाया गया जमीयत उलमा हिंद के द्वारा कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। लोगों क्या, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, अगर सीधा सीधा कहा जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक ही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबके मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। एफिडेविट में यह लिखा गया था कि किसी की संपत्ति अपराधी होने पर नहीं तोड़ी गई है। संपत्तियां तभी तोड़ी गई हैं जब गैर कानूनी तरीके से और अवैध ज़मीन के ऊपर संपत्तियां बनाई गई और उनका नोटिस जारी होने के बाद जब जवाब नहीं मिला तो उस संपत्ति को तोड़ दिया गया। इस एफिडेविट को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुंह के ऊपर ताला ही था। वो ये तो बोल गया कि किसी भी अपराधी की संपत्ति तोड़ी नहीं जा सकती, चाहे अपराध साबित हो या ना हो, लेकिन ये नहीं बोल पाया कि अवैध संपत्ति भी नहीं तोड़ी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता है कि अवैध संपत्तियों को तोड़ने का जो अधिकार है वो सरकारों के पास होता है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार यही बोलना पड़ा कि आप हमें बताइए कि डिटेल में कि सही तरीके से तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया है। एफिडेविट में तो हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये साफ कह दिया था कि हमने उन्हीं संपत्तियों को तोड़ा है जो अवैध हैं। किसी अपराधी के अगर 12 कमरे हैं और 12 कमरों में से 2 अवैध हैं तो 2 ही तोड़े गए हैं। दिखता तो ये है कि पूरा बुलडोजर चल गया, लेकिन तोड़े 2 ही जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ये अच्छे से पता है। सुप्रीम कोर्ट की पहले से ये गाइडलाइन है कि किसी भी सरकारी ज़मीन और किसी भी अवैध संपत्ति को ज़्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो वही एक्शन योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भले ही उस पर कितनी भी सुनवाइयाँ कर ले, लेकिन उन सुनवाइयों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि जब काम सभी कानून सम्मत किए जाते हैं तो आगे कोर्ट्स की भी हिम्मत नहीं होती कि वो ज़्यादा बोल सकें। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी सुनवाई फिर बंद हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा से लांघ कर फैसले सुनाने लगेगा तो फिर आपकी गरिमा ही खत्म हो जाएगी, आपकी कोई नहीं सुनेगा। याद होगा आपको मायावती वाला केस, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता रहा और मायावती मुख्यमंत्री थी। कांशीराम के बड़े बड़े स्मारक बनाए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर स्टे लगा रहा था, लेकिन मायावती ने उन सभी स्टेज को ठेंगे पर रख दिया और 4 साल तक वो कार्य चलता रहा और कार्य पूर्ण भी हो गया। ठेंगे पे चले गए सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के स्टेज। तो इसलिए अगर आप अपनी गरिमा लांघ कर कोई भी कार्य करते हैं तो उन कामों का कोई फायदा नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट को हमेशा से ही ऐसे फैसले सुनाने होते हैं जो कानून सम्मत हों। कानून से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाती भी है तो सुप्रीम कोर्ट को साफ कहना चाहिए कि सरकार जवाब दे, क्या सभी संपत्तियां अवैध ही तोड़ी गई हैं या वैध तोड़ी गई हैं। अगर अवैध तोड़ी गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों को आगे सुनना ही नहीं चाहिए या फिर लोअर कोर्ट में जाने का आदेश देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मज़ा लेना है, खैर वो मज़ा ले सकते हैं, उनका अधिकार है। वो शीर्ष अदालत है, उसमें बैठे हुए लोग शीर्ष हैं, माननीय हैं, माय लॉर्ड हैं, वो ये कर सकते हैं। लेकिन कब तक? हर चीज़ को करने की एक हद है। अगर आप अपनी गरिमा से बाहर जाएंगे तो सरकारें भी धीरे धीरे गरिमा से बाहर चली जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।